लॉन्ग गोल्डन मोटर बाइक। पालनपुर नाम का एक गांव था। वहां सदानंद नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मगर कोई उससे पंगा लेता था तो जब तक वो उसकी बातों को सच न कर दे चुप नहीं बैठता था। इसलिए गांव में सब उसे संत की आनंद कहकर बुलाते थे। उसी गांव के सरपंच का नाम था सोहन। वो मुंहफट था, पर क्योंकि वो सरपंच था कोई उसे कुछ नहीं कहता था। एक दिन सोहन अपने अनुचक पांडु के साथ सड़क पर खड़ा था। सोहन पांडु से, अरे पांडु, मुझे आज कुछ शरारत करने का मन कर रहा है, क्या करूं तो ठीक होगा? आप तो बड़े आदमी हैं, कहाँ आपकी सोच और कहाँ मेरी। ये मैच नहीं करते सरकार। वैसे आपने पहले ही तय कर लिया होगा ना। तभी उन्हें सदानंद अपनी बाइक पर आते हुए दिखा। तब सोहन उसकी गाड़ी के सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सदानंद ने गाड़ी रोकी। क्यों भाई सदानंद, सुना है कि तुमने पांडु के गाल पर थप्पड़ मारा, उसकी हड्डी पसली एक कर दी, क्या ये सच है? ये बात सुनकर पांडु, ये क्या सरकार, घुमा फिरा कर मेरे ऊपर ही बात ले आए। ये सुनकर सदानंद गाड़ी से उतरा और सीधा जाकर पांडु को खूब मारा। पांडु से सदानंद, मेरे बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो उसे सच कर देना ही सही है ना, क्यों बेकार में बदनाम हूँ। ये सुनकर सोहन, देखा इस नमूने को, ये और इसका सनकी दिमाग, क्यों तुम्हारा दिल नहीं करता इससे खेलने को? अरे ओ सोहन, तू इतना कमीना है। यह सोचकर पांडु सदानंद से, अरे सदानंद बाबू, मैं तो भूल ही गया, पड़ोसी गांव में सब तुम्हारे बारे में एक अजीब सी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम एक बड़े से गोल्डन बुलेट बाइक पर आए थे और वो बाइक बहुत ही लंबा था और एक ही टैंक पर बड़े बच्चे बूढ़े सबको घुमा रहे थे। क्या ये सच है? अच्छा, अभी उसको सच कर देता हूँ, कहकर बाइक पर बैठकर वहाँ से चला गया। अरे पांडु, मेरे संगत का असर है, तुमने भी अच्छा मजाक किया। अब तो सनकी सदानंद वैसी बाइक बनाने में लग गया होगा, फिर लोगों को बैठाकर सैर कराता रहेगा। बाद में सदानंद मैकेनिक के पास पहुंचा। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे एक लंबी और गोल्डन मोटर बाइक चाहिए। भैया देखना, मेरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आपको चाहिए वैसी बाइक बना कर दूंगा, आप जाओ। मैकेनिक ने रात भर मेहनत करके एक गोल्डन लंबा मोटर बाइक बनाया। सवेरे सदानंद वहां आया और अपना बाइक लेकर सारे गांव में चक्कर मारते हुए लोगों को बैठाकर मुफ्त की सैर कराता रहा। सदानंद को ऐसा करते देख सोहन और पांडु हंसने लगे। तभी सोहन पांडु से, अरे पांडु, तुमने इसे अच्छी तरह फंसा दिया। ये फ्री सर्विस का आइडिया बहुत अच्छा है, हम भी इसे इस्तेमाल करते हैं। बेकार में मेरे काम में पेट्रोल का क्यों खर्चा करूं? सदानंद के पास जाओ और उसे कहो कि सुना है कि तुम सरपंच के घर वालों को भी घुमा रहे हो। पांडु ने सदानंद से वही बात कही। अगले दिन से सदानंद सरपंच के घर के बड़े बच्चे सबको बाइक पर बैठाकर सैर कराने लगा। घर वाले सोहन को टाटा कर रहे थे, सोहन भी हंसते हुए उन्हें टाटा कर रहा था। कुछ दिनों बाद सोहन दूसरे गांव गया। बाद में सोहन और पांडु सोहन के घर आए। तभी उसने देखा कि सोहन की बेटी सदानंद को बड़े प्यार से खाना खिला रही है। यह देखकर सोहन, ए पारो, ये क्या है? अपनी बेटी उस सनकी को खाना क्यों खिला रही है? अपने पति को वो नहीं खिलाएगी तो और कौन खिलाएगा? तुम खिलाओगे क्या? पति? शादी कब हुई, वो भी मेरी गैरहाजिरी में? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। एक दिन ये लड़का आया, उसने कहा तुम्हारे पति ने मुझे अपना दामाद चुना है, हमें दोस्ती करने के लिए कहा है, इसलिए आपके लिए ये बड़ा बाइक तैयार किया है। ऐसे कहा तो हमने सोचा ये सच होगा। और बाइक पर बैठे तुम्हें हम कितनी बार सड़क पर मिले, हर बार तुम हाथ हिलाते और हंसते। अब ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। जहाँ तक शादी की बात है, जब तुम बाहर गए थे, अच्छा मुहूर्त निकला तो हमने उसकी शादी करा दी। ये क्या किया तुमने मूर्ख औरत? सोहन सदानंद से, सदानंद बाबू, क्या मैंने आपसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा? एक दिन पांडु मेरे घर आया और बोला कि सुना है तुम सरपंच जी के घर के लोगों को घुमा रहे हो। तब मैंने कहा, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तब उसने कहा कि गांव में यह खबर फैली है कि सोहन अपनी बेटी की शादी तुमसे कराना चाहता है। मैंने सोचा कि चलो इसे सच कर देते हैं, तो तब से तुम्हारी बेटी पर डोरे डालने लगा। ये बात सुनकर पांडु वहां से भागने वाला था, तभी सोहन उसे पकड़ लिया।
कमीने, तुझे उसी दिन खामखा पिटवाया तो तूने मेरा दामाद बना दिया। सदानंद बाबू, एक बार गाड़ी निकालो, पूरे परिवार के साथ चक्कर मार के आते हैं। तब सदानंद ने बाइक पर सबको बैठाया और बाइक चलाने लगा। सोहन पांडु को बीच में बैठाकर मारता गया।